हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन मुझे लगता है ब्रिलियंट बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों के लिए ये थोड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लम किया होगा। अब करते हैं इसे कैसे करना है। क्वेश्चन में I1 दिया है -π/4 से π/4 रिलेशनशिप है हमारे पास। I2 में मॉड फंक्शंस है, सारा कैलकुलेशन एक्चुअल में यही आएगा, ये तो आसानी से हो जाएगा। फिर शो करके दिखाना है कि I1 - 4I2 = 0। चलो पहले I1 करके दिखाता हूं। तो I1 = ध्यान से देखो, तो 1 + cos 2x की तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x। चलिए वही लगाते हैं, -π/4 से π/4, तो 1/2 cos स्क्वायर x और dx। अगला स्टेप, ये 1/2 को कर दो बाहर, तो I1 = 1/2 -π/4 से π/4। और बेटा ये cos को जरा ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx। और sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। मैंने कहा था ना I1 एकदम आसानी है, इसका कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, लिमिट -π/4 से π/4। चलिए पुट करते हैं, तो I1 = हाफ बाहर, पहले अपर लिमिट डालिए x में, तो 10 π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट डालिए x में 10 माइनस का π/4, तो I1 = हाफ, और इस 10 45 1 हो गया। अब 10 के एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, बाहर पहले से एक माइनस है तो प्लस हो गया, तो 10 π/4, अगेन 10 π/4 1 हो गया बेटा। तो I1 = हाफ बाहर, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो पता चला कि I1 का वैल्यू -π/4 से π/4 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं I2 सॉल्व। सारी प्रॉब्लम इस I2 के अंदर ही है, क्योंकि I2 में मॉड फंक्शन है। तो देखो नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करो। क्या प्लॉट करने के लिए बोल रहा हूं, सारे x की वैल्यू, सारे क्रिटिकल पॉइंट। अब कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, तो ध्यान रखना, दो क्रिटिकल पॉइंट तो हमेशा यहां दिए होते हैं, एक माइनस का हाफ और दूसरा प्लस का हाफ। सर कोई और क्रिटिकल पॉइंट भी है? बिल्कुल है बेटा, जो भी फंक्शन होता है उसे 0 के बराबर रखिए, एक क्रिटिकल पॉइंट और आ जाएगा। तो मॉड x मतलब आपको सिर्फ x को बराबर रखना है बेटा, मॉड से कोई मतलब नहीं है, तो 0 ही आएगा। अब सोचो, क्या माइनस हाफ से हाफ के बीच में लाई करेगा 0? बिल्कुल, तो तीसरे क्रिटिकल पॉइंट आपके पास हो गया 0। अब यहां से अगर आपने मॉड फंक्शंस को सीखा है इंटीग्रेशन करना, तो बेटा कंफर्म हो गया कि लिमिट कहां से कहां तक टूटेगी, -1/2 से 0। अब मॉड फंक्शन है, इसके लिए एक कंडीशन और है कि मॉड फंक्शन या तो पूरा पॉजिटिव कहलाता है या तो पूरा नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से बराबर, और अगर नेगेटिव होगा तो 0 से छोटी ही होगी। तो चेक करते हैं कौन से इंटरवल में कौन सा आएगा प्लस। अभी मैं लिखने रहा हूं फंक्शन, तो -1/2 से 0 आ गया, और दूसरे केस में क्या आएगा 0 से हाफ। अब हमें ये चेक करना है कि पॉजिटिव वाला इन दोनों में से कहां आएगा, तो नेगेटिव वाला कहां आएगा। तो देखो बड़ा आसान है, इसको देखो 0 से हाफ अपने x में पुट करो, मतलब अपने फंक्शन में पुट करो। 0 से हाफ के बीच में किसी वैल्यू को डालने पर x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से हाफ तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो कंफर्म है कि 0 से हाफ के बीच में इस मॉड x का पॉजिटिव वाला फंक्शन आएगा। तो ये बात फिर दूसरी कंफर्म हो गई कि फिर दूसरे में -x वाले आएगा। आप -1/2 से 0 के बीच में कोई वैल्यू डाल लो बेटा, सारी नेगेटिव वैल्यू ही है, तो कंफर्म है आपका x नेगेटिव ही आने वाला है, तो नेगेटिव वाला मैंने यहां रख दिया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। जैसे आपके पास I1 में एक वैल्यू आ गई है, ऐसे एक I2 की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो वही करते हैं। तो I2 = माइनस को रखिए बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक है -1/2 से 0, फिर प्लस अगले इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से हाफ। ये माइनस का हाफ बाहर हो गया। अब जरा अपर लिमिट डालो, तो भाई 0 का स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट डालो -1/2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 इसका भी बाहर, अपर लिमिट डालो तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालो तो 0 का स्क्वायर। अगला स्टेप, -1/2 बाहर, 0 का स्क्वायर 0, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, -1/2 का स्क्वायर इज 1/4, माइनस तो एलिमिनेट हो जाएगा ना अंदर वाला, प्लस हाफ, ये बचेगा 1/4। अब कितना आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 2/8, और ये आपके पास आंसर आया 1/4। तो कह सकते हैं कि जो I2 का वैल्यू है
वो 1/4 आ गया। लेकिन हमें तो ये रिलेशनशिप प्रूव करके दिखाना है, बस अभी प्रूव कर देते हैं। देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है I1 माइनस 4I2 की वैल्यू 0 लेके आनी है। I1 का वैल्यू 1 आया, माइनस का 4 ब्रैकेट I2 का वैल्यू अभी 1/4 आया अपने पास, तो चेक करो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 0। ये लीजिए प्रूव हो गया, क्वेश्चन आसान सा था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जो करें भी चेक कर लीजिएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक यूनिक सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।